अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 5 साइंस में चैप्टर नंबर 3 में आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सीड। तो आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे कि सीड क्या है, सीड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है, इसकी जो जर्मिनेशन है वो किस तरह होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड जो है ये क्या होता है, तो सीड प्लांट का एक छोटा हिस्सा होता है जो जिससे हमारे पास क्या होता है, जिससे न्यू प्लांट जो है वो बन सकता है। इसके अंदर एक नन्हा पौधा यानी कि एम्ब्रियो और खुराक जो है वो मौजूद होती है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन जो है स्ट्रक्चर ऑफ सीड है कि सीड की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होती है। तो इसमें हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे: सीड कोट, एम्ब्रियो कोट, लीडर, एंडोस्पर्म, हाइलम, माइक्रोपाइल, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो चलिए एक एक डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ये है क्या। सबसे फर्स्ट वन जो है वो है सीड कोट। सबसे फर्स्ट वन जो है यहाँ पर हमारे पास है सीड कोट। सीड कोट जो होता है ये क्या है, तो सीड कोट सीड की जो हमारे पास आउटर लेयर है ना, ये हमारे पास क्या है, ये सीड कोट है। सीड कोट जो है ये क्या करती है, तो ये सीड को नुकसान, ड्राइनेस और जर्म्स से बचाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है ये क्या होता है, तो ये सीड के अंदर मौजूद नन्हा पौधा होता है और ये आगे चलकर फिर नया पौधा जो है वो इससे बनता है। इसके फर्दर फिर हमारे पास टू पार्ट्स है, रेडिकल एंड प्लम्यूल। रेडिकल एंड प्लम्यूल जो है ये हमारे पास एम्ब्रियो के टू पार्ट्स है। रेडिकल क्या होता है, तो रेडिकल सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो का वो हिस्सा है जो आगे चलकर इससे क्या बनता है, तो इससे हमारे पास रूट जो है वो बनते हैं और ये उगने के दौरान जो है ये सबसे पहले बाहर निकलता है रेडिकल। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्लूम्यूल है, तो ये सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो का वो हिस्सा होता है जो आगे चलकर स्टेम और लीव्स जो है वो बनाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोटिलीडन। कोटिलीडन जो है ये क्या है, तो सीड के अंदर खुराक ज़हीरा करता है। इस कोटिलीडन क्या करता है, तो ये सीड के अंदर हमारे पास जो खुराक है वो ज़हीरा करता है और उगने के दौरान ये नन्हे पौधे को तवानाई भी देता है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एंडोस्पर्म, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। एंडोस्पर्म जो है ना, ये कुछ सीड्स में खुराक ज़हीरा करने वाला हिस्सा होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, मेज़। ये जो हमारे पास डाइकोट प्लांट्स होते हैं, तो डाइकोट प्लांट्स में एंडोस्पर्म जो है ये नहीं होता, ये मोनोकोट प्लांट्स में होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन है हाइलम। हाइलम क्या है हमारे पास, तो ये वो निशान होता है जहाँ सीड जो है वो पल के साथ जुड़ा होता है। हमारे पास फिर नेक्स्ट वन है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है ये एक छोटा सा सुराख है जिससे पानी जो है ना, इसके थ्रू पानी सीड के अंदर जो है वो दाखिल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड की जो जर्मिनेशन है वो किस तरह होती है। जर्मिनेशन जो है ये वो अमल है कि जिसमें सीड जो है ना वो उग कर नया पौधा बनाता है। जब सीड को मुनासिब कंडीशन मिलते हैं ना, तो वो उगना स्टार्ट करता है। और वो कंडीशंस जो है वो कौन कौन से हैं। हमारे पास जो जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस है वो हमारे पास है वाटर, एयर और सूटेबल टेम्परेचर। वाटर जो है ये क्या करता है, तो वाटर हमारे पास ये जो सीड होता है ना उसको नरम रखता है और उसकी वो जो सीड की जो नशनुमा है वो शुरू करता है। इसके अलावा एयर जो है तो ज़ाहिर सी बात है कि सांस लेने के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा जो मुनासिब टेम्परेचर है ना वो भी जो है इन कंडीशंस में शामिल है। जो हमारे पास ये क्या करता है कि ये उस सीड की जर्मिनेशन के लिए एक सही जो एनवायरनमेंट है वो फ़राहम करता है। अब ये जर्मिनेशन जो है ये किस तरह होती है, तो इसके हमारे पास 5 स्टेप्स है इसके थ्रू जो जर्मिनेशन है वो होती है। सबसे पहले क्या होता है कि सीड जो होता है वो पानी जज़ब करके फूल जाता है, तो सीड का जो सीड कोट होता है ना वो पट जाता है। सबसे पहले रेडिकल बाहर निकलता है और उससे क्या होती है कि उससे रूट बनती है। प्लूम्यूल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और उससे स्टेम और लीव्स जो है वो बनते हैं और नया प्लांट जो है वो बन जाता है। कोटिलीडन जो है ना, ये इससे हमारे पास लीफलेट बन जाते हैं और ये तब तक इस पौधे को
जो है खुराक को मुहैया करता है कि जब तक इस न्यू प्लांट में न्यू लीव्स जो है वो नहीं उग जाते, तो तब तक ये उन्हें जो एनर्जी है, खुराक है, वो फराहम करता है। यहाँ पर हमारे पास सीड जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।